बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। हमेशा की तरह दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन। और एक बात हरगिज़ ना भूलें, वो है खुशियाँ बाँटना। ख़ुद भी खुश रहे, लोगों को भी खुशियाँ बाँटते रहें। आज मुझे जाना था मैक्स बचत घर की ग्रॉसरी के लिए, और जो है दिन भर इतनी गर्मी थी, सारा दिन इतनी धूप और इतना हब्स था बेतहाशा। भाई मेरी तो हिम्मत नहीं निकली, नहीं लगी, नहीं हुई घर से निकलने की, इसलिए मैं दोपहर में दिन में नहीं गई। मैंने कहा रात में चलेंगे। फिर जो है आज मैं ग्रॉसरी के लिए जा रही हूँ मैक्स बचत अपने छोटे शहज़ादे अफ़ान के साथ, क्योंकि सब पे ही थोड़ी थोड़ी ज़िम्मेदारी डालनी चाहिए ताकि सबको ही आदत हो। तो रास्ते में ये एक रक्षा नज़र आया था मुझे, ये पता नहीं क्यों उल्टा हुआ था, या तो इसका टायर पंचर हो गया था या ऐसा ही कुछ। चलो अल्लाह खैर करे। तो भाई हम लोग जो है ठंडी ठंडी हवाओं के साथ पहुंच गए हैं अपने मैक्स बचत। आज मैं ना मैक्स बचत जाने से पहले मैंने घर के सारे कामों से फ्री हुई, यहाँ तक कि मैंने रात का खाना भी बना लिया। मैंने सालन बना लिया था, रोटियाँ मैंने कहा छोड़ दो, बाज़ार से ले लेते हैं, क्योंकि गर्मी भी थी दिन में। तो भाई मैं आज मेरे से ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मैं जैसे ही मैं घर की चप्पलें अलग होती हैं हमारी सबकी, और बाहर पहन के जाने की अलग होती हैं, क्योंकि मैं बाहर वाली चप्पलों को ना घर में अंदर नहीं पहनने देती। भाई मैंने खुद आज ये गलती कर ली। मेरी जो घर में पहनने वाली चप्पल थी, बस पता नहीं किस अपनी धुन में मैंने ना उन्हीं चप्पलों को लेके ना मैक्स बचत तक पहुंच गई। जब मैं वहाँ, मुझे ना अपने पैर कुछ अजीब अजीब महसूस हो रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्यों पाँवों में कुछ अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है। जैसे ही मैंने नज़र डाली, अरे मैंने कहा ये क्या हुआ, ये तो मैं घर की चप्पलें पहन कर आ गई। मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो भाई मैंने जो है उन्हीं चप्पलों के साथ जो है सारी ही ख़रीदारी करी। सबसे पहले मैंने चाय की पत्ती ली, क्योंकि चाय की पत्ती एंड पे चल रही थी, 2-3 दिन की बची थी बस। उसके बाद मैंने जो है नाश्ते के लिए बच्चों के लिए बिस्किट लिए। इस दफ़ा मैंने सुपर नहीं लिया, मैंने लिया ज़ीरा प्लस। उसके बाद मेरे पास कुछ गरम मसाले थे, वो भी जो है बिल्कुल एंड पर ही चल रहे थे, तो मैंने कुछ गरम मसाले लिए, जिसमें मैंने जावित्री और जायफल नहीं लिया, क्योंकि वो मैं पिछली दफ़ा लेके गई हूँ, वो मेरे पास अभी तक ऐसे ही रखे थे। तो भाई गरम मसाले बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, मिर्चें वगैरह तो थी मेरे पास, हल्दी नहीं थी। मैंने फिर हल्दी भी ली, क्योंकि मुझे ना लगता है कि जैसे मैक्स बचत की हल्दी ना बहुत अच्छी होती है। इसको मैक्स बचत की हल्दी जब हम सालन में डालते हैं ना, तो इसका बहुत अच्छा कलर आता है माशाल्लाह। तो मैं हल्दी और चीज़ें मैं भले कहीं और से मजबूरन ले लेती हूँ, लेकिन मैं हल्दी कहीं से नहीं लेती, हल्दी सब्ज़ी में यहीं से लेती हूँ। अच्छा, दोपहर के टाइम मैक्स बचत आऊँ ना, तो इसमें एक फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि मैक्स बचत में ना ज़्यादा रश नहीं होता। बहुत सुकून से आप अपना काम करें, चीज़ें लें, बिल बनवाएं, और कहीं नहीं रुकने का मतलब कोई रुकने की जगह ही नहीं होती है। बस लेते रहो सामान और चलते रहो। और जब है हम ठंडे टाइम आते हैं, या मगरिब के बाद आते हैं, या रात में आते हैं ना, तो यहाँ पे अच्छा खासा रश होता है। और सबसे ज़्यादा रश कब होता है, जब ये शुरू की डेट होती है ना, सैलरी वगैरह लोगों को मिलती हैं, तो उस टाइम तो इतना रश होता है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। तो मैं जो है ना, इसीलिए मैं दोपहर में निकलती थी, लेकिन अब जो है ना हिम्मत नहीं होती दोपहर में निकलने की। तो मैंने कहा चलो अब ये शुरू की डेट है नहीं, ये बीच की डेट है, तो चलते हैं। तो हम लोग जो है मगरिब के बाद निकले। ये है कि थोड़ा सा रश तो था, लेकिन इतना नहीं था, फिर भी सुकून से हमने सामान ले लिया। फिर मेरे को ना कुछ चावल ऐसे चाहिए थे जो कि ना खिचड़ी हुई, और दाल चावल या कढ़ी चावल के साथ ना मैं हमेशा ये जो है पोना चावल कहते हैं क्या, कनकी चावल ही लेती हूँ। तो ये मेरे को कुछ ये भी लेने थे, फिर मैंने ये लिए। और बिरयानी के तो माशाल्लाह जो है पिछले महीने पूरा कट्टा ले लिया था, तो वो तो चलेंगे 7-8 महीने तक, उनसे तो मैं बेफ़िक्र हो गई। और मेरे पास जो है आटा भी ख़त्म हो गया था, तो आटा भी मैं यहीं से लेती हूँ अब। पहले आटा ना हमारा चक्की पे से आता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसकी क्वालिटी इतनी बिल्कुल क्या मैं कहूँ ऐसी कर दी कि जो है रोटी बनाओ या पराठा बनाती थी ना, तो बच्चे नहीं खाते थे, बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता था।
जब मैंने देखा कि इतनी इतनी रोटियां सूख रही हैं, पराठे सूख रहे हैं, एक दो निवाले लेता था। अफ़ान पराठा तो जो है माशाल्लाह माशाल्लाह सिर्फ अफ़ान खाता है, अफ़ान के लिए बनाती हूँ। तो इसने पराठे खाने छोड़ दिए थे। ये कहता था नहीं मैं बिस्किट खा लूँगा, स्लाइस ले आऊँगा, लेकिन है ना नहीं खा रहा था। तो एक दिन मैं सामान लेने आई, मैंने यहाँ पे फ़ाइन आटा देखा। तो फ़ाइन आटा जो है मुझे मैं लेके गई। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं जो है 5 किलो का लेकर गई। इसमें से एक ले जाके ना मैंने उसको गूँधा। जैसे ही मैंने उसे निकाला है ना थैले से, तो माशाल्लाह वो इतना अच्छा मुझे लगा हाथों को। मैंने कहा आटा बहुत अच्छा है। तो फिर मैं अब जब से ना मैंने चक्की का आटा तो कर दिया बंद, और अब मैं जो है बस यहीं से आटा लेती हूँ। तो हमारा माशाल्लाह जो है आटा भी मैं जो है पहले 10 किलो का लेती थी, आखिर में आते आते ना उसमें जो है सुरेलियाँ हो जाती थी। अब मैं 5 किलो लेती हूँ, वो भी माशाल्लाह महीने से ऊपर ही हो जाता है हमें। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना अब गर्मियाँ है ना, गर्मियों में रोटी बहुत कम बना रही हूँ मैं, ख़ास कर दोपहर में तो बहुत कम बनती है। बच्चे भी हस्बैंड भी कहते हैं छोड़ दो गर्मी बहुत है, रोटियाँ नहीं बनाओ। कभी हम लोग जो है नान ले लेते हैं, कभी हम लोग बाहर से चपातियाँ ले लेते हैं, और कभी हम लोग चावल बना लेते हैं। ये सामान हमारा सारा पूरा हुआ। चीनी मैंने ली नहीं, क्योंकि चीनी कल ही मैंने मंगाई है। चीनी मेरे पास बहुत थी। फिर हम लोग आए सब्ज़ी की तरफ। माय फेवरेट पोर्शन सब्ज़ी। सब्ज़ी मुझे यहाँ की बहुत पसंद है। तो मेरे पास हरा धनिया बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन जो मैंने बहुत अच्छे से देखा हरा धनिया यहाँ था ही नहीं। तो मैं तो बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा हरा धनिया नहीं, अब क्या होगा। क्योंकि हरा धनिया भी यहाँ का बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल फ़्रेश फ़्रेश ना। फिर भी मैंने कहा चलो जो सामान लेना है वो ले लेते हैं। तो मैंने जो सब्ज़ी मुझे लेनी थी मैंने ली। मैंने यहाँ पहुँचकर मैंने अफ़ान से इतनी ज़िद की, भाई आइसक्रीम खा लो, जूस ले लो। आइसक्रीम के लिए तो मैंने बहुत इसको फ़ोर्स किया, लेकिन इसने आइसक्रीम भी नहीं ली, जूस भी नहीं लिया। कहने लगा कि मैं बबल लूँगा। मैंने कहा चलो बबल लेकर आओ। फिर हम दोनों वापस गए हैं बबल के लिए। हमने जो है ना सब तरफ बबल देखी, जो बबल इसको चाहिए थी ना वो नहीं थी। मैंने कहा छोड़ दो, नहीं है यहाँ पर, बाहर से ले लेंगे। कहने लगा चलें ठीक है। बस हम लोग बबल देख के वापस आ ही रहे थे, इतनी देर में मेरी भाभी की कॉल आ गई। कहने लगी कहाँ पर हो, नेट बन जा रहा है। मैंने कहा मैं मैक्स बचत आई हुई हूँ। कहने लगी अच्छा मैं घर आ रही थी। मैंने कहा आप पहुँचो, मैं आ रही हूँ। क्योंकि ना सामान तो मैंने तकरीबन सारा ही ले लिया, सिर्फ़ अब जो है ना बिल पे करना है। कहने लगी चले ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये पूरा जो है ना बच्चों की चीज़ों का है। यहाँ मेरी कभी जाने की वो नहीं होती थी। हाँ कभी जैसे मेरा रिदा थी छोटी सी, तो मैं उसके लिए ज़रूर यहाँ से चीज़ें वगैरह ले लेती थी। लेकिन अब जो है रिदा के जो नाना हैं वो वहीं से, रिदा की मेरा के इन लोगों के लिए वहीं से चीज़ ले लेते हैं, इसलिए इस साइड में अब आती नहीं हूँ। लेकिन आज मेरा मुन्ना मेरे साथ आया था छोटा, तो मेरा मुन्ना आज यहाँ बबल देखने के लिए आया हुआ है। तो मैं आज बहुत टाइम के बाद इस पोर्शन में आई हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग बबल ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें बबल मिल नहीं रही। मैंने कहा यहाँ मालूम करो इन लोगों से, इनसे मालूम करा। इन्होंने कहा नहीं वो यहाँ पर नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वहीं से ले लेंगे। और अब जो है मुझे जल्दी भी बहुत थी, क्योंकि भाभी का मेरे फ़ोन आ चुका था कि वो घर आ रही हैं। तो मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, जल्दी जल्दी बिल बनवाओ और घर चलो, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि जब अगर हम घर में नहीं हैं वो बात अलग है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा और फिर मैं लेट हो जाऊँ ना, तो वो बात ना मुझे अच्छी नहीं लगती। उसमें चाहे भाभी हों या कोई भी हो, तो ना वो अच्छी नहीं लगती कि कहाँ है। हाँ अगर उनकी कॉल मेरे पास पहले आ जाती तो शायद मैं आज मैक्स बचत नहीं जाती, कल चली जाती। तो इसलिए ना हमने जल्दी जल्दी, मैंने कहा अफ़ान भाई बेटे जल्दी करो। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी जो है सारा सामान काउंटर पे लेके गए, सारे सामान का बिल बनवाया, बिल पे किया, और फिर हम घर के लिए रवाना हुए। घर पहुंचने के 10 मिनट के बाद मेरी भाई और मेरी भाभी आ गए थे, और आते ही उन्होंने मुझसे पूछा खाना तो नहीं खाया। मैंने कहा नहीं। कहने लगे बस खाना भी नहीं, मैं लेकर आया हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। असल में ना खुशी खाने की नहीं, खुशी मोहब्बत की होती है। किस मोहब्बत से उन्होंने मुझे याद रखा। सामान ले ही रही थी तो मेरी भाभी का फ़ोन आया कि कहाँ पर हो आप, आपका नेट बन जा रहा है। तो मैंने कहा मैं मैक्स बचत आई हुई हूँ। कहने लगी अच्छा मैं घर आ रही थी। मैंने कहा आप आ जाओ, बस मैं काउंटर पे पहुँच गई हूँ, बिल बनवा के और मैं घर जा रही हूँ। फिर मेरे घर आने के बाद जो है मेरी भाई और मेरे भाभी आए, और वो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे लिए ये इतना ज़बरदस्त वाला कीमा बना के लेकर आए, और ये पूरी पराठा। तो जैसे ही इन्होंने मुझे दिया, मेरे को तो
बहुत माशाल्लाह खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो भाभी या भाई कोई भी चीज़ नई ट्राई करें या मेरी पसंद की कोई भी चीज़ बनाएं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा याद रखते हैं। और ये इसमें माशाल्लाह इन्होंने जो है बादाम इसमें बहुत सारे डाले हुए थे उन्होंने। तो मैंने जो है ये इस तरीके से ना, इन्होंने बहुत सारे बादाम थे, मैंने बादाम वैसे भी बीन के खा लिए। और माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, कीमा भी और पूरी पराठा भी। जो अल्लाह ताला सब में इतनी मोहब्बत पैदा करे, परवरदिगार सब बहन भाइयों में, भाभियों में, सब में मोहब्बत दे, आमीन। अब मैंने जो है ना रात को मेरे खाना खाने से पहले ये लोग आ गए थे लेके, तो रात को भी मैंने जब खाना खाया था तो मैंने यही खाया। फिर जो है अभी दोपहर का टाइम है तो मैंने कहा चलो अभी भी जो है यही खाएंगे, क्योंकि ना सही बात है कि कीमा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। बादाम है, इनका तो जवाब नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हुए हैं। अच्छा, मेरी भाभी को ना बहुत शौक़ है बादाम वगैरह जो है ना ये अक्सर डालती हैं। ये एक बार मेरे लिए ना माश की दाल बना के लेकर आई थी, तो वो भी है ना पूरी पराठे के साथ। तो उस माश की दाल में भी उन्होंने बादाम डाले हुए थे पूरे पूरे। आज का कीमा भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। और भाई मैंने तो जो है रात को भी यही खाया और अभी दोपहर में भी मैं यही खा रही हूँ। चलें, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।